अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएमडब्ल्यू की स्कूल। और आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव के हवाले से। लास्ट टाइम हमने वीडियो के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव देखा था और आज जो है वो हम पास्ट परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव देखने वाले हैं। तो आज जो है वो हम पास्ट परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस की, तो जब हम पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो एक्टिव के अंदर हमारे पास दो चीज़ें जहन में होनी चाहिए। एक होता है हैड और दूसरा होता है वर्ब इन थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैड ईटन फूड, शी हैड रिटन आ स्टोरी, इस तरीके से जो भी हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सारे प्रोनाउंस के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पैसिव वॉइस के अंदर जब कभी भी आप कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव और आपका जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, तो क्या प्रोसीजर होगा, आप पैसिव के अंदर हैड के साथ एक बीन का इजाफा कर देंगे बस। क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर सबके साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ बीन का एडिशन होगा, उसके बाद पैसिव वॉइस क्रिएट हो जाएगा। अब कैसे क्रिएट होगा मैं आपको बताऊंगा। और वर्ब के बाद हम बाय लगा देते हैं पैसिव के अंदर, बहुत ही सिंपल है। तो एक्टिव का हमारे पास ये छोटा सा स्ट्रक्चर कह लें आप, या सिर्फ दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, स्ट्रक्चर से आप बच सकते हैं इस जो है वो फॉर्मूले के थ्रू कि हैड और वर्ब इन थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस के अंदर पास्ट परफेक्ट में, और जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव के अंदर तो हैड बीन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ही हैड ब्रोकन आ टॉय, अदर्टिव सेंटेंस है, नॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। इसका पैसिव कैसे कन्वर्ट होगा, हमने सबसे पहले ये एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो वो है उसने खिलौना वो तोड़ चुका था, ठीक है। तो आर टॉय जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि खिलौने पर काम हुआ है, और ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में जब आप कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे पहले और सब्जेक्ट को ले जाएंगे बाद में, तो ये हो जाएगा आ टॉय। और फ़ौरन बाद आ टॉय के फ़ौरन बाद आप पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और टेंस जो भी होता है उसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट था तो हमने हैड के साथ सिर्फ बीन का इजाफा करा, मतलब जब हम पास्ट परफेक्ट का पैसिव क्रिएट करेंगे तो हम हैड के साथ बीन का इजाफा कर देंगे। तो ये बन जाएगा आ टॉय हैड बीन, और वर्ब इन थर्ड फॉर्म ही रहेगी, अ टॉय हैड बीन ब्रोकन, और वर्ब के फ़ौरन बाद हम बाय लगा देंगे और जो हमारा सब्जेक्ट होगा क्योंकि ही है तो ही की सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम कहलाती है। तो हमारा सेंटेंस क्रिएट हो चुका है, अ टॉय हैड बीन ब्रोकन बाय हिम। अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, दे हैड नॉट हेल्प हिम, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो दे है और हिम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है कि उसने वो उसकी मदद नहीं कर चुका था। तो हिम को हम ले जाएंगे पहले और दे को ले जाएंगे बाद में, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन अभी ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो हम इसे सबसे स्टार्टिंग में लेके जाएंगे तो ये ही बन जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा, ही हैड नॉट बीन हेल्प बाय देम। दे जो था उस हम ऑब्जेक्ट पे ले गए तो वो सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर हिम जो था वो हमारा ही में कन्वर्ट हो चुका क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे आ गया है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर ही हैड, ही के साथ हमने हैड लगाया और फिर नॉट लगाया क्योंकि हमारा जो सेंटेंस था एक्टिव का वो नेगेटिव में था, और जब हम नेगेटिव टेंस का पास्ट परफेक्ट का मतलब टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट है लेकिन जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, तो उसका पैसिव भी नेगेटिव बनेगा पास्ट परफेक्ट के अंदर ही। तो यहाँ पर आ टॉय हैड बीन था, नॉट नहीं था। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का तो ये बन जाएगा, हैड के बाद हम नॉट लगाएंगे जब हम नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट कर रहे होंगे, तो जगह ही हैड नॉट बीन हेल्प बाय देम। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अपनी लास्ट जो है वो कैटेगरी देखते हैं, और हमारी लास्ट कैटेगरी है हैड शी बॉट आ गोल्डन रिंग, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। तो हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे, आ गोल्डन रिंग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि उसने क्या वो गोल्ड की रिंग खरीद चुकी थी, ऐसा ही कुछ था। तो जो काम हो रहा था वो गोल्डन रिंग के ऊपर था, और जो है वो गोल्डन रिंग थी, गोल्ड की नहीं थी सॉरी, तो गोल्डन रिंग के ऊपर काम हो रहा था, और जो ख़रीदने वाली थी वो हमारी शी थी, मतलब लड़की थी, ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम उसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, हैड आ गोल्डन रिंग, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो हैड पे ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम आ गोल्डन रिंग का इजाफा कर देंगे। हैड आ गोल्डन रिंग मतलब ये ऑब्जेक्ट आ गया,
इंटरोगेटिव में थोड़ी सी आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ईजीली देखेंगे ना, तो देखें बहुत ईजीली आप बना पाएंगे। आप कैसे बना पाएंगे? आपका हैड जो था आपने उसको एज इट इज़ रखा, चाहे पास्ट परफेक्ट का एक्टिव हो चाहे पास्ट परफेक्ट का पैसिव हो, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना हैड, वो सेम रहेगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए, अ गोल्डन रिंग बीन बॉट, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, ठीक है, जब पैसिव के अंदर हम हैड बीन लगाते हैं पास्ट परफेक्ट के। हैड अ गोल्डन रिंग बीन बॉट बाय हर, और जो शी था वो कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया।